हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा। हम पढ़ने वाले हैं आज एमपी पटवारी एग्ज़ाम में जो भी जीएस के क्वेश्चन पुराने एग्ज़ामों में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में इन प्रश्नों के आने की संभावना काफ़ी अधिक है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था? तो पानीपत के युद्ध आपने पढ़े होंगे, काफ़ी फेमस है, प्रथम, सेकंड और थर्ड युद्ध। तो जो तृतीय लड़ाई हुई थी पानीपत की, उसमें जो मराठाओं की तरफ से जो सेनापति थे वो थे सदाशिवराव भाऊ। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वायसराय की मौजूदगी में हुआ था? तो जो चोरा चोरी कांड है, जिसका नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है, चोरा चोरी एक्शन कर दिया गया है, घटना कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये कोई कांड नहीं था। अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोली थी कि ये कोई ऐसा नकारात्मक घटना नहीं थी, इसको एक पॉजिटिव वे में लिया गया था चूँकि आज़ादी के लिए ज़रूरी था। तो लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर ये हुआ था चोरा चोरी हत्याकांड। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसकी डेट क्या थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चूँकि अभी ये काफ़ी चर्चा में था तो इसके क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष आया था? तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब आया था? 1773 में। किस वायसराय के काल में आया था? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। रेहंद घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो रेहंद घाटी परियोजना है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जो वाराणसी शहर है उसको एससीओ ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। और अभी यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये महिला समृद्धि योजना जो है वो 2 अक्टूबर 1993 में लागू की गई थी। कारगिल विजय दिवस आप जानते होंगे कि 26 जुलाई का दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में माना जाता है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया था। होम रूल लीग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होम रूल लीग? देखिए, अगर हम इसको लिखते हैं तो होम मतलब खुद का, स्वयं का घर, और रूल मतलब होता है शासन। तो होम रूल लीग के दौरान जब भारत स्वयं अपना शासन स्थापित करने के लिए क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये पूछा गया है कि किसके वायसराय, कौन से वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आई थी? तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट का संबंध जो है वो होम रूल लीग से रहा है और भारतीय स्वतंत्रता में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो वो कौन थी? तो जो कांग्रेस के सेशन हुए थे उसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो वो एनी बेसेंट ही थी। इनका नाम आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रथम भारतीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो जो गोपद ब्राह्मण है इसका संबंध अथर्ववेद से है। अब अथर्ववेद जो 4 प्रमुख वेद हैं उसमें से आता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आता है। तो जो चौथे नंबर का वेद है ये अथर्ववेद है। और जो वेद हैं तो वेदों की संख्या, जो मुख्य वेद हैं उनकी संख्या 4 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। अब वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे जो गायत्री मंत्र है इसका वर्णन किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। और जो मंडल हैं वो कितने हैं? 10 मंडल हैं। ये भी आपको याद रखना है। 1028 सूत्र हैं क्योंकि वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। खेड़ा का युद्ध किस सन में हुआ था? तो जो खेड़ा का युद्ध है वो 1707 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। जो डिफेंस कॉलेज है, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज है, ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है।
भूत के मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये बैतूल में किया जाता है। तो पटवारी का एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली ही मिलेंगे। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी कैसे होगी, इन क्वेश्चन को हम स्किप कर सकते हैं। विश्व बाल कोष जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेरिका द्वारा सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया गया था, तो 1971 में किया गया था। वीटो क्या होती है, वीटो पावर, क्या भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनको भी वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं, अगर प्राप्त है तो किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है, ये आपको बताना है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, आप जानते हैं कि पहले पटवारी के एग्जाम में पंचायती राज भी आता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी पॉलिटी के अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पंचायत समिति है इसका गठन किस स्तर पर होता है, तो प्रखंड स्तर पर होता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, 1969 में लाया गया था। जो जनगणना है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है ये नई दिल्ली में स्थित है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3। संविधान का जो भाग 3 है उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें किसकी बात की गई है, तो फंडामेंटल राइट की बात की गई है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से अपनाया है, तो ये यूएसए से अपनाया है। और इसमें आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट की बात की गई है, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 है जो ये जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जैसे आपको सोने का, खाने का, रहने का, कहीं पर भी आने जाने का जो स्वतंत्रता है वो सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। तो आपको पूरे पता होने चाहिए कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 30 तक, तो इस तरीके से आपको पूरे 12 से लेके एटलीस्ट 35 तक तो ये आर्टिकल बिल्कुल याद कर लेने हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। गरीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जून को मनाया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण दिन हैं, सारे महत्वपूर्ण दिन अच्छे से याद करिएगा, और खासकर उन दिनों को याद करिएगा जो अभी रिसेंटली काफ़ी चर्चा में रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनवरी मंथ की ही बात करते हैं तो याद रखना है आपको, जैसे 23 जनवरी महत्वपूर्ण है ये दिन। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। पराक्रम दिवस किसके पराक्रम की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस हैं, इनके नाम के आगे जो नेताजी लगा है, तो ये उपाधि किसने दी थी, तो ये उपाधि जो हिटलर थे उनके द्वारा नेताजी बोला गया था। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जिनका व्यक्तित्व आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा था। चाहे वो 1938 में उन्होंने हरिपुरा सेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, फिर 1939 में उन्होंने क्या किया था, त्रिपुरी सेशन जो त्रिपुरी जबलपुर में आता है इसकी अध्यक्षता की थी, और फिर बाद में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने की थी, तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। इनकी बुक आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंडियन स्ट्रगल है ये किसकी बुक है, तो जो इंडियन स्ट्रगल है ये बुक भी है सुभाष चंद्र बोस जी की ही बुक है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। इनकी जो मृत्यु थी वो भी रहस्यमय तरीके से हुई थी। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट जो कहा जाता है वो कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर देखा जाए तो 526 टाइगर हैं। इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है जहां पर 524 टाइगर हैं। तो याद रखिएगा, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम, जैसे मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का काफ़ी प्रोडक्शन होता है। अभी मध्य प्रदेश में जो लोमड़ी की संख्या है वो भी सर्वाधिक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अन्य नामों में
तो इसे क्या कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी नदियों का उद्गम होता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था, तो जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग से दिनेश गोस्वामी कमेटी का संबंध था। अब बात अभी यहाँ पर निर्वाचन आयोग की आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका क्या नाम है। तो जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। ये नाम भी आपको याद रखना है। पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था, चूंकि पंचायत के क्वेश्चन पहले काफ़ी पूछे जाते थे, तो जो ग्राम प्रधान है उनको पंचायत के मुखिया के नाम से जाना जाता था। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी नरगिस दत्त। अभी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये अमेरिका की हैं आर ग्रेबियाल, ये नाम याद रखना है। और 2022 में अगर पूछा जाए तो मिस यूनिवर्स जो बनी थी वो थी हरनाज संधू। चूँकि वो भारतीय हैं इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में कि अभी तक कितनी महिलाएं हैं जिनको मिस यूनिवर्स, मतलब कितनी भारतीय महिलाएं हैं जो मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, तो याद रखिएगा 3। पहला नाम है सुष्मिता सेन, दूसरा है लारा दत्ता, और अभी जो तीसरी बनी थी वो कौन थी, हरनाज संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। बात सांची की है तो याद रखिएगा ये कहाँ आता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। 1989 में सांची को क्या किया गया था, यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। और निर्माण किसने कराया था, तो निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या रखी हैं, तो गौतम बुद्ध जी की अस्थियां यहाँ पर रखी हुई हैं, इसलिए काफ़ी आस्था का भी केंद्र रहा है बौद्ध धर्म का, याद रखिएगा। और अभी सांची को सोलर सिटी बनाने की बात चल रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट की, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 3 जो हैं वो मध्य प्रदेश में यूनेस्को साइट हैं। पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में और थर्ड है भीमबेटका जिसे 2003 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो जो विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो राणा प्रताप थे, जो राणा सांगा थे, उन्होंने जब अकबर को हराया था, देखिए इसमें दोनों तरीके के फैक्ट मिलते हैं। कहीं कहीं पर आता है कि अकबर की जीत हुई थी, कहीं पर आता है कि राणा सांगा की जीत हुई थी, लेकिन जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो नहर है उसका नाम क्या है, तो वो इंदिरा गांधी नहर है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था, तो वो महात्मा गांधी जी ने किया था। क्या आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी, तो जो बेलगांव सेशन हुआ था, एकमात्र ऐसा सेशन था। बेलगांव सेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई, तो भारत में सबसे पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, मुंबई में स्थापित की गई थी। मिनी मुंबई के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो इंदौर शहर है, याद रखिएगा। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था, लेकिन एमपी में अगर बात की जाए तो 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। फिर अब बात महत्वपूर्ण दिन की आई है, तो पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण दिन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो जो विश्व जल दिवस रहता है ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है।
फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो 22 मई भी याद रखिएगा, इस दिन जैव विविधता दिवस होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो 12 अगस्त है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिन याद रखने हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ताशकंद शहर कहाँ पर स्थित है, तो ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और अभी जो एससीओ है, एससीओ की जो 2022 में अध्यक्षता की थी वो किस देश ने की थी, तो वो समरकंद ने की थी, जो कहाँ पर आता है, जो भी उज्बेकिस्तान के अंतर्गत ही आता है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो देखिए जो फेमस बुक्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो माई लाइफ है ये विल किल्टन थे उनकी आत्मकथा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद साहब जी जो हैं उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और सिख धर्म से इसका संबंध है। सिकंदर, महान सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, तो उनके शिक्षक कौन थे या सिकंदर के गुरु कौन थे, तो वो अरस्तु थे। ये आपको याद रखना है, ये वही अरस्तु हैं जिन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे फर्स्ट, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आया है तो इनके नाम में ही पहला क्वेश्चन बनता है कि इनको सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो 1928 में जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा उपाधि दी गई थी जिसे गांधी जी ने दिया था। याद रखिएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल जी का जो जन्मदिन रहता है ये कब रहता है, ये 31 अक्टूबर को रहता है, जिसे किस रूप में मनाया जाता है, तो उसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध भी सरदार पटेल जी से है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था, जो नेकचंद थे उनके द्वारा रॉक गार्डन का निर्माण कराया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जो किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन रॉय जी थे उनके द्वारा की गई थी, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड ये कब शुरू हुआ, तो 1998 में हुआ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी ये वाली स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में नागरिकता को बताया गया है, तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, 1961 में हुई। जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है, ये 5 ईयर जो प्लान का कॉन्सेप्ट है ये किस देश से अपनाया था, तो ये सोवियत संघ, मतलब जो वर्तमान में रशिया के नाम से जाना जाता है, तो रूस से इस कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और इसका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, पैंथेरा टाइग्रिस। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्लेटिनम धातु को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ सकता है कि सफेद जिले के रूप में कौन से जिलों को जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश के जो खंडवा खरगोन है उसे जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कपास की पैदावार बहुत अधिक होती है। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कौन था, तो जो अमीर खुसरो थे जिन्हें संगीत का जनक कहा जाता है वो क्या थे, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसका दरबारी कवि था। किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया, तो किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ बिहार से हुआ था। और याद रखिएगा जो गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था वो भी चंपारण में हुआ था, जो कहाँ आता है, बिहार में आता है। अवंतिका के नाम से किसे जाना जाता है, एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है।